आज से कुछ दिनों पहले, शायद परसों की ही बात है, कि हमने बताया कि किस तरह से नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर 70,000 बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते थे उनकी कमी हो गई। ये 70,000 बच्चे कम क्यों हुए और उसी समय में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चे बढ़े हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? हमने इसके बारे में छानबीन की और दिल्ली नगर निगम के, खास तौर पे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कुछ टीचर्स से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने एक बिल्कुल हैरान करने वाली बात हमें बताई जिसका अंदेशा हमें भी नहीं था। समग्र शिक्षा अभियान एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई योजना है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर एमसीडी के स्कूलों के अंदर टीचर्स की तनख्वाह देते हैं। बड़ी हैरान करने वाली बात है, 7 सितंबर 2020 को उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा एजुकेशन डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर द्वारा एक चिट्ठी लिखी गई जिसके अंदर दिल्ली सरकार से कहा गया कि हम अपने प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को निकाल रहे हैं क्योंकि हम कोरोना के समय बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कोरोना के समय बच्चों को शिक्षा देने से बच्चों का ही नुकसान होगा। इसीलिए नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपने यहां करीब 687 टीचर्स को निकाल दिया पिछले साल। पिछले साल 687 टीचर्स को निकालने की वजह से उनके घर के अंदर राशन तक नहीं आ रहा है। 1 साल से कोरोना तो था ही, उनको तनख्वाह मिलनी भी बंद हो गई। और अब सोचिए उन बच्चों का और उन बच्चों के माँ बाप का क्या हुआ होगा कि नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने प्राइमरी एजुकेशन देना ही बंद कर दिया पिछले 1.5 साल से। दिल्ली के सरकारी स्कूल ज्यादातर छठी से ऊपर के स्कूल होते हैं। बहुत कम स्कूल हैं जो प्राइमरी शिक्षा देते हैं, क्योंकि प्राइमरी शिक्षा ज्यादातर नगर निगमों के हाथ में है। और जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं दिल्ली के अंदर, वहां पे भी छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, सभी को शिक्षा दी जाती। मगर नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने यह शिक्षा बंद कर दी और इसी कारण इतने सारे टीचर्स जो हैं जिनकी नौकरी थी वो लोग अब बेरोजगार घूम रहे हैं। उन लोगों से हमारी एक मुलाकात हुई है और हमने कहा है कि इस बात को हम शिक्षा मंत्री जी के सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका कुछ हल निकाला जाए।